एचईसी एक बहुत बड़ी मुद्दा है रांची के लिए, और इस पर पहल करने से निश्चित रूप से सरकार के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा। और जिस तरह से माननीय मंत्री ने भारत सरकार से भी बात कर रहा है, राज्य सरकार से भी बात कर रहा है, तो एक अच्छी उपलब्धि मिल सकता है। इस तरह से बीजेपी की जनाधार घसका है और दिन प्रतिदिन घसक रहा है, ये अब कहीं से वापस आने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हम कहाँ नहीं हैं, हम 81 सीट पे आरजेडी मजबूत हैं, और हमारे ही मजबूत से, उनके मजबूती से आज इंडिया गठबंधन बने हैं। जहाँ वो कमज़ोर है वहाँ हम भारी हैं, तो हम उनको मदद कर रहे हैं। जहाँ हम कमज़ोर हैं वो भारी है, तो हमको मदद कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग का 81 सीटों पे तैयारी चल रहा है। जब इंडिया गठबंधन बनेगी तो हमारा गठबंधन अगर हर सीट पे मजबूत रहेगा तो स्वाभाविक है गठबंधन को मजबूती मिलेगी। पूरे राज्य का जो कुछ मसला था, कई शिकायत था, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर, वो सारे बिंदुओं पे काफ़ी गहन और काफ़ी देर तक मंथन किया गया, और सारे बिंदुओं पे बात हुआ। बात होने के बाद हम लोग निष्कर्ष की ओर जाएंगे, और बड़ी ही स्वाद वातावरण में मीटिंग का विधिवत जो है नामांकन किया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आज हम लोग माननीय मंत्री भोक्ता जी से मिले हम लोग, और एचईसी बचाओ अभियान संघर्ष समिति के द्वारा हम लोगों ने जो है आज वहाँ पर गए और उनको एक मेमोरेंडम दिए, और 8 सूत्री मांग जो हम लोगों का था, वो 8 सूत्री मांगों को हम लोग विधिवत वहाँ पे रखे। और माननीय मंत्री जी ने इस चीज़ों का निराकरण करने के लिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक सभी सदस्यों को आश्वासन भी दिया, और तुरंत कार्रवाई भी किया। जो व्यवस्था उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा था, आज कई महीनों से, करीब 6 महीना से लगभग एचईसी का कई सुविधा नहीं मिल पा रहा था, चिकित्सा सुविधा, वो मंत्री जी ने तुरंत कोई बात किया हायर अफसर से, और उन्होंने बोला कि नहीं, नियम संगत जो भी होगा उसको अविलंब हम लोग देंगे, और वो लोग तैयार भी हो गया। और इसी बीच में 23 तारीख को उन्होंने मीटिंग भी रखा है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी रहेंगे, एचईसी संघर्ष बचाओ जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, और सभी विभाग के सेक्रेटरी भी रहेंगे कि एचईसी को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे माने हम लोग एक मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। भारत सरकार से भी बात करने की बात हुआ है, वहाँ के सेक्रेटरी से भी, भारत सरकार के मंत्री से भी वार्ता के लिए माननीय मंत्री जी ने सेक्रेटरी से भी कहा है कि आप उनसे समय लीजिए। हम लोग दिल्ली जाके भी बात उनसे करेंगे, और इस समस्या को हम लोग जैसे भी है निदान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से भी बात करेंगे कि चूँकि एचईसी एक मुख्य चीज़ रांची का है, और इसमें काफ़ी सैकड़ों लाखों गरीब इस राज्य का जो है भरण पोषण उसका होता है, जो आज रोड पर आ गया है, उसको बड़ी गंभीरतापूर्वक माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी ने लिया है। हम समझते हैं जो पहल कर रहा है इस पर एक अच्छा हम लोग को जो है निर्णय आ सकता है, इसलिए कि माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं कि कुछ एक्शन लिए हैं। अनुशासन समिति की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, और क्या कुछ शिकायत पार्टी के अंदर से मिली है कि इन चीज़ों को सुधार करने की जरूरत है? अभी तो कुछ जो बातें थी, जो सारे लोग, चूँकि बहुत दिन से अनुशासन समिति का मीटिंग नहीं हुआ था, कई लोगों को कई मुद्दा पर था शिकायतें, वो सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने करके देखे हैं, और उस पर जो है अभी आपस में हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर इसको आप लोग को बताने का काम हम लोग करेंगे कि भाई इस पर क्या निर्णय लिए, किस पर क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को बताएंगे। एचईसी आप लोग को प्रयास से लग रहा है कि पुनः मतलब स्थापित हो जाएगा, फिर से उसकी वही दिन वापस आ जाएंगे? कोशिश तो हम लोग का काफ़ी है, और जिस तरह से आज एक्शन लिया गया, इसमें हम लोगों ने काफ़ी जो है, हम लोगों ने वहाँ पे बातों को रखे, मजबूती से बात को रखे, और सारे लोग हम लोग एक साथ वहाँ पे गए हुए थे, और सब लोगों ने एक सुर से जो हम लोगों ने बात को रखे, चूँकि एचईसी एक बहुत बड़ी मुद्दा है
रांची के लिए। और इस पर पहल करने से निश्चित रूप से सरकार के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा। और जिस तरह से माननीय मंत्री ने भारत सरकार से भी बात कर रहा है, राज्य सरकार से भी बात कर रहा है, तो एक अच्छी उपलब्धि मिल सकता है इसमें, चूँकि तमाम गरीब गुरबा लोग हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग रोड पे हैं। संजय जी, कल अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से? देखिए, बीजेपी के लोग तो आज 6 महीने से लगे हुए हैं। एमपी चुनाव के पहले से लगे हुए हैं, एमपी चुनाव खत्म हुए हैं, विधानसभा में लगे हुए हैं। हर पार्टी अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना संगठन को मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जनाधार घसका है और दिन प्रतिदिन घसक रहा है, ये अब कहीं से वापस आने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगा, चूँकि इंडिया गठबंधन यहाँ पे मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आरजेडी झारखंड में पलामू प्रमंडल से बाहर आरजेडी अपना भविष्य कैसे देख रही है? आप कैसे समझते हैं कि हम पलामू प्रखंड में, पलामू प्रमंडलीय में ही हैं? हम कहाँ नहीं हैं। हम 81 सीट पे आरजेडी मजबूत है और हमारे ही मजबूत से, उनके मजबूती से आज इंडिया गठबंधन बने हैं। जहाँ वो कमज़ोर है वहाँ हम भारी हैं, तो हम उनको मदद कर रहे हैं। जहाँ हम कमज़ोर हैं वो भारी है, तो हमको मदद कर रहे हैं। तो गठबंधन का मतलब ही यही है, एक दूसरे का सपोर्ट करना। हम लोग मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग का 81 सीटों पे तैयारी चल रहा है। जब इंडिया गठबंधन बनेगी तो हमारा गठबंधन अगर हर सीट पे मजबूत रहेगा तो स्वाभाविक है गठबंधन को मजबूती मिलेगी, इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा। कितना सीट पे भी देख रहे हैं आरजेडी के हिस्से में? देखिए, सीट का बंटवारा जो है, हम तो कह रहे हैं ना कि हम 81 सीट पर अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का इसको सबको लाभ मिलेगा। हर लोग कर रहा है, कांग्रेस भी 81 सीट पे अपना जो है कर रहा है, जेएमएम भी 81 सीट पे कर रहा है। संगठन रहेगा हमारा, लोग रहेगा, तभी तो मदद मिलेगा। आपके एकमात्र विधायक जो है वो भी अब एसटी सूची में आ गया है, उस सीट को लेकर क्या पार्टी सोच रही है? फिर परिवार से ही किसी को बनाएंगे या कोई दूसरा? देखिए, ये निर्णय लेने के लिए हमारे आदरणीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ऑथराइज हैं। जो चीज़ अब लालू जी कर सकते हैं, जो तेजस्वी जी कर सकते हैं, उसके लिए हम अभी ऑथराइज नहीं हैं। इसलिए कि हम जो ऑथराइज हैं प्रधान महासचिव के हैसियत से, हम ये कह सकते हैं हम संगठन को कितना मजबूती दे सकते हैं, संगठन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, संगठन को कितना हम धारदार बना सकते हैं, इसके लिए हम ऑथराइज हैं, वो काम कर रहे हैं। और बाकी वो लोग का अपना गोपनीय चल रहा है। जहाँ हम मजबूत हैं, जहाँ जेएमएम मजबूत है, जहाँ कांग्रेस मजबूत है, तो मिलजुल कर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप हो प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री जी कुछ अलग करते हैं, कार्यकर्ता कुछ अलग करता है, लोकसभा में भी यही हाल था, तो चुनाव में भी तो ठीक नहीं हो पा रहा। देखिए, आप लोगों को ऐसा लगता है कि बिखराव है हम लोग के अंदर। हम लोगों के अंदर कोई बिखराव नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हैं। हमारा एकमात्र नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। वहाँ से जो फरमान जारी होता है नेता का, उस पर हम लोग तमाम झारखंड के तमाम नेता एकजुट होकर मिलजुल करके काम करते हैं। और वो निर्देश भोक्ता जी के लिए लागू नहीं, भोक्ता जी के लिए भी है। अभी आप भोक्ता जी यहाँ आए थे, अभी गए हैं, ऐसा थोड़े। भोक्ता जी पार्टी का भोक्ता जी पार्टी का काम कर रहे हैं। चूँकि गठबंधन था तो गठबंधन के धर्म में जब हमारे यहाँ कल्पना सोरेन जी आ रहे हैं तो भोक्ता जी को भी तो साहेबगंज जाना है, जमशेदपुर जाना है, रांची में जाना है, हजारीबाग जाना है, गिरिडीह जाना है। चूँकि वो भी एक सरकार के पार्ट हैं और सरकार में है, तो सभी इंडिया गठबंधन है, तो स्वाभाविक है हमारा मंत्री तो हर जगह जाएंगे। अपना घर कहाँ छोड़े थे? हम लोग अध्यक्ष, प्रधान महासचिव पूरा कमांड संभाल लेते पलामू में। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ था, नॉमिनेशन में थे। भाई, ये तो हम कह दिए ना, हम तो तैयारी कर रहे हैं 81 पे। एक ही बात को बार बार आप लोग लपेट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग 81 पे तैयारी कर रहे हैं। अभी कोई निर्णय देना चाहिए। नहीं, हम आपको बता सकते हैं कि अभी ये कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी जो दायित्व हम लोग को दिया गया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी भी पलामू कमिश्नरी में लगे हुए हैं, हजारीबाग में भी लगे हुए हैं हमारे लोग, हम लोग संथाल पगला में लगे हुए हैं, जमशेदपुर में भी लगे हुए हैं सारे लोग। तो अभी हम लोग जो है संगठन पे काम कर रहे हैं। जब सीट बंटवारा पे आएगा तो फिर नेता निर्णय लेगा। हम लोग भी बताएंगे कि हम कहाँ मजबूत हैं, कहाँ लड़ सकते हैं, कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ हमारा जो है दोस्ताना संघर्ष हो सकता है, या कहाँ हमारा जो गठबंधन के लोग हैं वो कहाँ जीत सकते हैं, उसको कितना मजबूती हम दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो आदरणीय नेता लालू जी बता सकते हैं, इसमें हम तो नहीं बता सकते। नेता जी, आपकी पार्टी सरकार में शामिल है, अभी
अभी सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ। डी फार्मा का 21-22 बैच का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, 4-4.5 साल हो गए, जबकि 2 साल का कोर्स है। आपकी पार्टी की भी जवाबदेही है, आप इन मुद्दों को कैसे भुनाएंगे, आप क्या जवाब देंगे जनता को? देखिए, जवाब ऑलरेडी जनता खुद जान रही है कि जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना काल ने ही 2 साल ले लिया। 2 साल हम लोगों का उसमें बीत गया और सारे लोगों को बचाने में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है कोरोना काल में, ये किसी लोगों से छिपा हुआ नहीं है और आप लोगों ने ही खुद दिखा रहे थे कि पहला मुख्यमंत्री देश का कोई होगा जो बाहर में रहने वाले को प्लेन से हो, ट्रेन से हो, उसको सारा जो है खाना खिला करके उसके घर तक पहुंचाया, फ्री में ला करके, जो एकदम भयावह स्थिति था। लोगों को जान बचाना मुश्किल था, एक दूसरे से लोग बात नहीं करता था, दूसरे में सटता नहीं था। वैसे परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में जा करके कैसे अपने लोगों को बचाए हैं, उनको मरने का भी डर नहीं लगा कि जिस तरह से स्थिति बना। बताएंगे कि कोरोना का रोना था इसीलिए नहीं, काम चल रहा है, इसमें कई निर्णय लिया गया है, ऐसा थोड़े, काम भी काफ़ी हुआ है और जो बचा खुचा अभी समय है, आप लोग देखिए ना आगे क्या होता है। अभी 3 महीना बहुत है समय काम करने के लिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in